जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जयराम महतो का शालीनता, जयराम महतो का व्यक्तित्व और जयराम महतो का व्यवहार का चर्चा झारखंड में तो सुनने को मिलता ही है। साथ ही साथ जो है कि अरुणाचल प्रदेश में भी जयराम महतो का चर्चा उनकी शालीनता को लेकर, उनका व्यक्तित्व को लेकर और उनका व्यवहार को लेकर आज हो रही है। आखिर क्यों हो रही है, ये सारी बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि एक प्रतिनिधि मंडल जो है कि अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंची है, तो आखिर उसमें जयराम महतो को उस प्रतिनिधि मंडल में आखिर शामिल क्यों किया गया। ये भी एक बहुत बड़ा जो है कि बात है और समझने वाली बात है। और भी अन्य विधायक थे लेकिन जयराम महतो को शामिल किया गया। आखिर झारखंड विधानसभा के जो अध्यक्ष है रविंद्रनाथ महतो, आखिर जयराम महतो के ऊपर इतना ट्रस्ट क्यों किए, ये सारी बात जो है कि आज इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात पहले जो है कि जिस व्यक्तित्व को लेकर जो है कि बात हुआ है उस व्यक्तित्व को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, कहावत है कि नेता बनने के बाद जो है कि बहुत कुछ बदल जाता है। नेता जब तक आने की संघर्ष कर रहा तब तक तो ठीक है, लेकिन नेता जो है कि संघर्ष करने के बाद विधायक बन जाता, मंत्री बन जाता, तो वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। लेकिन जयराम महतो ये सारे चीज को जो है कि भाई झूठ साबित कर दिया। झूठ इसलिए साबित कर दिया क्योंकि जिस तरीके से जयराम महतो की लोकप्रियता उनके व्यवहार की वजह से आज पूरे झारखंड के साथ साथ झारखंड से बाहर भी प्रदेशों में भी चर्चा हो रही है। क्योंकि जब वो यानी कि पहली बार विधायक बने और विधायक बनने के बाद जब पहली बार झारखंड के विधानसभा में वो प्रवेश किए, तो भाई उनके पांव में चप्पल नहीं था, वो नंगे पांव जो है कि विधानसभा में प्रवेश किए। ये उनकी जब पूछा गया तो उनकी एक शालीनता से जवाब उन्होंने दिया कि ये एक जो है कि लोकतंत्र का मंदिर है और मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो जूता चप्पल पहन के नहीं जाते। और सेम चीज जो है कि अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर जब जयराम महतो गए तो वहां भी ये देखा गया कि भाई नंगे पांव ही विधानसभा के अंदर वो एंट्री किए। तो वहां के जो विधानसभा के अध्यक्ष है वो सवाल जो है कि जयराम महतो से पूछे कि आखिर आप जो है कि नंगे पांव विधानसभा में क्यों प्रवेश कर रहे हैं। जयराम महतो बहुत ही खूबसूरती तरीके से जवाब दिए कि ये एक जो है लोकतांत्रिक मंदिर है और लोकतंत्र का एक मंदिर है। इस मंदिर में जब भी हम प्रवेश करेंगे भाई ऐसे ही प्रवेश करेंगे। ये उनकी शालीनता वाली बात और उनकी व्यवहार और उनकी जो है कि बड़प्पन वाली बात को देखते हुए वहां का विधानसभा अध्यक्ष जो है काफी ज्यादा गर्मजोशी से जो है कि उनकी स्वागत किए। स्वागत करने के बाद जो है कि फिर उनके बीच में बात होता है। अब लेकिन थोड़ा सा समझिएगा, अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो भी युवा हैं और उनके दावत पे उनका उनका एक जो है कि दावतनामा भेजा गया झारखंड में। और झारखंड के विधानसभा का अध्यक्ष जो है कि 3 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल बनाते हैं। उसमें 3 लोगों में जो है खाद्य आपूर्ति समिति के चेयरमैन जो है कि विकास सिंह मुंडा, लुइस मरांडी जामा के विधायक और डुमरी के विधायक जयराम महतो को जो है कि भेजा गया अरुणाचल प्रदेश। इनके अनुशंसा के, इनके निर्देश के ऊपर आने की झारखंड विधानसभा रविंद्रनाथ महतो के आने की निर्देश के अनुसार वहां भेजा गया। जब वहां भेजा गया तो जयराम महतो तो वाकई में जहां जाते वहां अपना जो है कि जलवा बिखेरते, वहां अपना एक छाप छोड़ के आते। अब बात हुई क्योंकि जिस मुद्दा को लेकर झारखंड में अभी काफी ज्यादा जो युवाओं में एक बात हो रही है, बस उसी चीज को रीड करने के लिए, उसी चीज को देखने के लिए यहां से हमारा प्रतिनिधि मंडल गया। अब भाई जयराम महतो जब जाएंगे और सवाल नहीं करेंगे, ये संभव तो नहीं किधर से लगता है कि भाई सवाल नहीं करेंगे। जयराम महतो जो है कि सवाल तो किए, क्योंकि यहां पर हम लोग नियोजन नीति को लेकर, स्थानीयता नीति को लेकर, रोजगार को लेकर, पलायन को लेकर या फिर जो है कि जमीन से संबंधित मामला को लेकर हम लोग हमेशा जो है कि लड़ाई लड़ रहे हैं। बस उसी चीज की हम जो है कि अरुणाचल प्रदेश में भी बात देखा गया कि अरुणाचल प्रदेश में जब डिस्कस होने लगा विधानसभा के अध्यक्ष के साथ जयराम महतो का, जयराम महतो ने नियोजन नीति के ऊपर जो है कि उन्होंने सवाल पूछे। तो वहां के विधानसभा के अध्यक्ष कहते हैं कि यहाँ का जो नियोजन नीति है 80 और 20 है। 80 और 20 का मतलब है कि 80% जो है कि अरुणाचल प्रदेश के जितने भी लोग हैं उनको नियोजन दिया जाता है जो वहां का स्थानीय है, और बाकी 20 जो है कि अदर स्टेट के लोग होंगे वो है। लेकिन झारखंड में अभी तक नियोजन नीति क्लियर नहीं है। स्थानीयता नीति को भी लेकर जो है कि सवाल हुआ तो वहां का स्थानीयता नीति भाई वहां के लोगों को उस तरीके से दिखाया गया कि आप जो है कि बाहर के लोग अरुणाचल प्रदेश में जाके, अरुणाचल प्रदेश में जाके आप जमीन नहीं खरीद सकते। झारखंड में क्या है, झारखंड में जो भी चाहे, चाहे मंगरा बुधना कोई भी चाहे भाई आराम से जमीन खरीद के यहाँ पर धन्ना सेठ बन सकता है। और अभी इसी जमीन एक जमीन का मामला को लेकर जो है कि विवाद भी हुआ।
उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति आता है और आने के बाद जो है कई एकड़ जमीन बोकारो जिला में खरीद लिया वो औने पौने दाम में। लेकिन आदिवासी प्रदेश अरुणाचल प्रदेश भी है और वहां शायद जो है कि 55 से 60% आदिवासी की यानी कि वहां पर है। झारखंड भी आदिवासी से चर्चित है और आदिवासी प्रदेश झारखंड को भी है। लेकिन झारखंड में जमीन का मामला को अगर आप देखेंगे तो भाई उसी तरीके से है, जो चाहे वो आके यहां पर कुछ भी कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। हमारा जो है कि अगर आर्थिक सोर्स की बात करें तो आर्थिक सोर्स भी जो है कि हमारा बहुत वीक है। ये सारी बात जो है कि वहां पर हुई और वहां का जो है कि विधानसभा के अध्यक्ष जो है कि काफी प्रशंसा भी की है और काफी चर्चा भी की है कि ऐसा विधायक, एक युवा विधायक जो जिस पृष्ठभूमि से वो आता है उस पृष्ठभूमि का अगर आप देखिए खंगाल के तो भाई उसके दूर दूर तक जो है कि कोई नाता रिश्ता में जो है कि भाई कोई नेता नहीं रहे। और वहां से उठ के जिसके घर की महीने का इनकम मात्र 5,000 रुपया हो, वहां से उठकर और विधानसभा में जाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। वहां के विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं जयराम महतो को लेकर। आगे यहां पर यह भी देखा गया कि आखिर रविन्द्रनाथ महतो जयराम महतो को ही क्यों जो है उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया, क्योंकि सत्ता दल के पास भी काफी लोग थे, वो भी शामिल कर सकते थे। लेकिन रविन्द्रनाथ महतो जी जो हैं विधानसभा के अध्यक्ष झारखंड के, वो समझते हैं इस बात को कि भाई एक युवा है और ये युवा में ये पोटेंशियल है कि सवाल पूछ सकता, जान सकता, क्योंकि इसके पास पढ़ने और जानने की एक ललक है। क्योंकि अपने आप को जयराम महतो साबित किए ना विधानसभा में कि किस तरीके से जो है कि मुद्दा को उठाएंगे। और जब जब जो है कि हम देखें रविन्द्रनाथ महतो जी जो है कि जो झारखंड विधानसभा के स्पीकर है, जब जब जयराम महतो जी का नाम लिए हैं तो वो डुमरी विधायक माननीय जयराम कुमार महतो जी यानी कि बड़ी शालीनता से वो भी जो लिए हैं। तो काफी बेहतर जो है कि उनकी व्यवहार के वजह से और उनकी एक्टिवनेस की वजह से जो है कि उनको सेलेक्ट किया गया कि आप जाइए और जाने के बाद वहां पर नियोजन नीति, स्थानीयता नीति, रोजगार के ऊपर जो है कि बेहतर तरीके से आप देखिए। अब ये हुआ। अब देखिए जयराम महतो जो है कि अपना जो दौरे पे गए उस दौरे का जो है कि कुछ फोटो को साझा की और साझा करने के बाद जो है कि अपना फेसबुक सोशल अकाउंट पे जो है कि वो कुछ लिखते हैं इस तरीके से कि झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो जी के निर्देश पर खाद्य आपूर्ति समिति के चेयरमैन माननीय तमाड़ विधायक विकास सिंह मुंडा जी और माननीय पूर्व मंत्री जामा के विधायक लुइस मरांडी जी के साथ अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हूं, ये जयराम महतो कह रहे हैं। फिर कहते हैं आज सभी के साथ इस प्रदेश के विधानसभा भ्रमण का मौका मिला। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वागत और सम्मानित किया गया। इस दौरान राज्य के स्थानीय नीति, नियोजन नीति और आर्थिक स्रोत पर विस्तार से चर्चा हुई। मेरे सवालों पर अध्यक्ष महोदय द्वारा नियोजन नीति पर जो है कि 80 और 20 का और अन्य प्रदेश के लोगों को यहाँ पर जमीन खरीद नहीं सकते हैं इत्यादि और कानून पर भी जानकारी दी। आभार अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के माननीय महोदय अध्यक्ष महोदय को। अब ये बात जयराम महतो कह रहे हैं। तो जयराम महतो जहां भी गए अपनी शालीनता का परिचय, अपना एक व्यक्तित्व का परिचय और वही उनकी जो है कि व्यवहार चुनाव जब वो नहीं जीते थे उस समय भी वही व्यवहार और आज भी वही व्यवहार देखने को मिलता है। और यही जयराम महतो को लोकप्रियता का आधार भी बनते जा रहा। और आज के टाइम में झारखंड के साथ साथ जो है ये दूसरे भी प्रदेशों में इनकी लोकप्रियता की चर्चा हो रही है। और इनकी जो है जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, जिस तरीके से इनके पास जो है कि एक निडरता के तहत जो है कि सवाल पूछने की जो शैली है, उस बात को लेकर जो है कि अरुणाचल प्रदेश में भी वहां के विधानसभा के अध्यक्ष भी तारीफ किए। अब सवाल है कि क्या जयराम महतो जिस तरीके से जहां भी जा रहे हैं वहां पर जो है कि उनकी चर्चा हो रही है, चाहे जिस भी तरीके से हो, लेकिन तरीका कोई ये नहीं है, तरीका बिल्कुल जो है कि साफ है कि उनकी व्यवहार, लोगों से मिलने का, लोगों से बात करने का, जिस तरीके से आप देखेंगे झारखंड में जब वो गांव के दौरे पे होते हैं तो किस तरीके से बूढ़ी माँ हो या छोटे छोटे बच्चे हो, सभी के साथ घुल मिल जाते हैं। यही तो व्यवहार है जो जयराम को 2029 का एक टारगेट दिख रहा है। अब आप लोगों से सवाल है कि क्या जिस तरीके से जयराम महतो जो है कि अरुणाचल प्रदेश में अपनी बात को लेकर चर्चा का विषय बन गए, अरुणाचल प्रदेश में भी क्या लगता है आप लोगों को, क्या आने वाले वक्त में जयराम महतो झारखंड का सीएम बनेंगे? क्या फिर जो है कि जयराम महतो का व्यक्तित्व या फिर जो है कि
व्यवहार में कुछ बदलाव आगे चलकर हो जाएगा, या फिर यही व्यवहार उनका जो है कि हमेशा रहेगा? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।